ओम शांति। आपकी शादी में देरी हो रही है और आपके लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही है, उनकी उम्र लगातार बढ़ती जा रही है और आप चाह रहे हो उनका रिश्ता जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि ये चिंता का कारण बन गया है। तो ऐसी जो रुकावटें आती है, बाधाएं आती है, या बात बनते बनते आपकी शादी की बिगड़ जाती है, तो उन सभी का आज मैं एक उपाय लेकर आई हूँ, जिससे आप जिससे चाहेंगे, मनचाहा जीवन साथी चाहेंगे, उससे आपकी शादी हो जाएगी। साथ साथ आपकी विवाह में जो रुकावटें हैं वो सब खत्म हो जाएगी और आपके गुरु ग्रह मजबूत हो जाएगा और वो सारी चीजें आपको सुख सुविधाओं के प्रदान हो जाएगी जो जीवन में आपको चाहिए। तो आज का उपाय आप जरूर ध्यान से करिए, क्योंकि हर स्टेप महत्वपूर्ण होता है और जब आप हर स्टेप को ढंग से करते हो तो आपकी सारी विवाह की रुकावटें खत्म होती है। ओम शांति। आपका दिन शुभ हो, आप जो भी कर्म करें अच्छे करें, यही मेरी शुभ भावना और शुभकामना है। देखिए, जब विवाह में बाधाएं आती है ना, तो चिंता होती है, क्योंकि हमें लगने लगता है कि हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही है, तो वो कब होगी। और ये कब का जवाब आपको जब नहीं मिलता है तो आप बेचैन होते हो। आपको लगता है कि भाई कब होगी शादी, कब उनकी गृहस्थी शुरू होगी, कब उनकी संतान की प्राप्ति होगी, कब मैं दादा दादी बनूंगी या नाना नानी बनूंगी। तो ऐसी परिस्थिति में आपकी चिंता बढ़ती जाती है और आपको देखकर आपके बच्चे भी परेशान होते हैं और साथ साथ आपके जो रिश्तेदार है आपको जीने नहीं देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप परेशान होते हो, फिर आप ज्योतिषी से संपर्क करते हो, लेकिन बहुत सारे उपाय करने के बाद भी आपकी लाभ नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में आप चिंता मत करिए, क्योंकि हर उपाय किसी न किसी ग्रह को जरूर ठीक करता है। हो सकता है समय लगे, लेकिन उपाय काम करता है, क्योंकि ये सारा जो उपाय है, सारा जो पूजा विधि है, सारा जो स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है, वो सिर्फ एक ही चीज पे आपको ज्यादा असर दिखता है, वो है आपके विश्वास पे। तो उस विश्वास को खत्म मत होने दीजिएगा, उस उम्मीद से ही आप उपाय करिए। आपका जरूर उपाय सटीक लगेगा और आपकी शादी जल्द से जल्द होगी। देखिए, गुरुवार वैसे भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान का दिन है। साथ साथ आपके बृहस्पति ग्रह मजबूत होते हैं, गुरुवार का दिन है, तो बृहस्पति गुरु को मजबूत करते हैं, तो लड़का या लड़की उनकी शादी जल्द से जल्द हो जाती है। तो आपको आज के उपाय के लिए क्या चाहिए? आज के उपाय के लिए आपको सिर्फ एक हल्दी चाहिए, एक लोटा चाहिए और एक घी का दीपक चाहिए। बस आपको ये चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही सरल उपाय है और इसकी जो सामग्री है उसके लिए आपको कहीं भागना नहीं पड़ेगा, घर में ही उपलब्ध है। पर हाँ, एक केले का पौधा भी चाहिए। अगर आपके घर में केले का पौधा नहीं है तो आप किसी मंदिर में जाकर आप ये उपाय कर सकते हैं। और मंदिर में होता है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग आते हैं जो अलग अलग उपाय कर रहे होते हैं या पूजा कर रहे होते हैं, या बृहस्पतिवार को ऐसे भी केला पूजे का महत्व है, कहते हैं विष्णु भगवान का वास होता है, तो केले का महत्व है। तो इस दिन जो भी ये पूजा करे, वो पहला एक ही नियम है कि केले का सेवन ना करें। केले का दान करें, गाय को खिलाएं, लेकिन सेवन खुद नहीं करें। गुरुवार के दिन नहा धोकर आपको पीले वस्त्र पहनने हैं। हाँ, एक बात और, ये उपाय कौन करेगा? देखिए, जिस लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही वो करे। साथ साथ जिनके माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चों की शादी हो, तो वो माता पिता भी ये उपाय अपने बच्चों के नाम से कर सकते हैं। उनको पहले उनके नाम से संकल्प पड़ेगा, लेना पड़ेगा कि मैं उपाय अपने बच्चे रमेश के लिए कर रही हूँ, और या अमित के लिए कर रही हूँ, या शिखा के लिए कर रही हूँ। का नाम लेके आपको प्रॉपर संकल्प लेना पड़ेगा। 5 गुरुवार करूंगी, 1 गुरुवार करूंगी या 3 गुरुवार करूंगी, इस तरह से आपको संकल्प लेना है नाम से, तभी ये माता या पिता या कोई भी भाई बहन इस उपाय को कर सकता है। पर ज्यादा से ज्यादा जो मैं चाहती हूँ कि इस उपाय को लड़का या लड़की करे तो ज्यादा बेटर है। माँ भी कर सकती है, क्योंकि माँ हर उपाय को कर सकती है अपने बच्चों के लिए। अब बात है कि अब आपको क्या करना है। नहा धोकर पीले वस्त्र पहने आपने, और कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे भी होते हैं, जो आप साथ साथ भी कर सकते हो। कि जो हर गुरुवार को आप नहाने के पानी में हल्दी डालिए, या रोजाना आप हल्दी डाल के नहाइए और नहाते वक्त ओम बृहस्पताय नमः मन में चलाइए। इस तरह के नाम जाप करिए आप मन के अंदर, ठीक है। या आप बोलिए कि मेरे विवाह में जो बाधाएं आ रही है सब खत्म हो जाए, या केसर के 2-4 पत्ते डालकर आप पानी में डालकर रहने दीजिए, उससे नहाइए। तो ये छोटे छोटे उपाय, साथ साथ हर गुरुवार को पीले वस्त्र पहनिए। तो ये ऐसे उपाय हैं जो आप कर सकते हो बिना बेझिझक। पर जो आपका आज का उपाय है, उसके लिए आपको केले का वृक्ष के सामने जाना है
और एक लोटे में आपको हल्दी डाल लेना है। जैसे ये सूखा हल्दी है, इसको आपको 1 चम्मच, एक जो आप आपके घर में जो पूजा की जो लोटा होगा है ना, उसमें आपको हल्दी घोल के डाल लीजिए और फिर उस जल को आप लेके जाइए। साथ में थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए और एक घी का दीपक। आप घी का दीपक केले के पौधे के पास पहले जलाइए, फिर उस हल्दी वाले पानी का धीरे धीरे आप केले के जड़ में आप डालिए और साथ साथ आप ये संकल्प बोलिए कि मेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए और जो भी विवाह बाधा अड़चने सब खत्म हो, मेरी शादी हो रही है। इसी आप मनसा से आप ये जल डालिए धीरे धीरे हल्दी वाले पानी का, और फिर उस मिट्टी का जो आपने जल डाला है केले के वृक्ष के जड़ में, उस मिट्टी जो आप गई है हल्दी, उसका आप तिलक कर लीजिए। मिट्टी में जो हल्दी गई है, हल्दी ज्यादा डालना है आपको, या आप केले पे हल्दी हल्दी का थोड़ा सा लेप लगा दीजिए और फिर जल अभिषेक करिए। तो उस हल्दी का आपको तिलक करना है और ये आप एक गुरुवार करिए। आपको देखिएगा कि ये एक गुरुवार का उपाय करते ही आपके पास रिश्ते आना शुरू होंगे और ये इसको आप कंटिन्यू 5 गुरुवार करिए और आप देखोगे कि जिस रिश्ते से आपकी बात चल रही है वो पक्की हो जाएगी। जो भी शादी में जो अड़चने रुकावटें आ रही है उस पक्की हो जाएगी। और जो लोग अपने मनचाहे जीवन साथी के लिए करना चाहते हैं, जैसे किसी को हम पसंद करते हैं और उनकी शादी का डेट नहीं निकल पा रहा है या उनकी शादी नहीं हो पा रही है, तो वो भी शादी जल्द से जल्द हो जाएगी। और ये उपाय बहुत लोगों ने आजमाया है, बहुत लोगों की जो शादी जल्द से जल्द हो गई है और 1 गुरुवार को करते ही, 2 गुरुवार को करते ही अच्छा रिश्ता आ गया और 5 गुरुवार को करते ही तो भाई शादी के बंधन में बंध गए। और उसके बाद उन्होंने प्रॉपर माता लक्ष्मी गुरु भगवान विष्णु का एक उद्यापन किया, लोगों को भोजन खिलाया। तो इस तरीके के उपाय हमेशा काम करते हैं क्योंकि गुरुवार एक तो बृहस्पति ग्रह आपका मजबूत होता है, दूसरा आपकी माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। तो आपको जब ये पानी डालें तो आपको एक मंत्र मन में जरूर बोलना है, ओम बृहस्पताय नमः, ओम गुरुवाय नमः। इन दोनों में से कोई भी एक मंत्र आप बोलिए, ओम गुरुवाय नमः या ओम बृहस्पताय नमः, और उसको 108 बार वहां पे बैठकर प्रॉपर बोलिए। तिलक लगाकर घर वापस आ जाइए और जो गुड़ है आप उसका भोग लगा दीजिए केले के वृक्ष के पास। और आप ये उपाय करने के बाद अगर किसी को पूजा उठ रहे हो और आप मंदिर से वापस आ रहे हो तो किसी को दान भी कुछ दान में जरूर दीजिए, पैसे वगैरह। कुछ गरीब को किसी, या तो उसको भोजन खिलाना चाहते हैं तो उसको भोजन भी खिलाइए। तो ये उपाय बहुत काम करता है, जरूर करिए और कमेंट में ओम गुरुवाय नमः लिखिए क्योंकि गुरुवार का उपाय है और इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम चाहते हैं कि आपकी शादी जल्द से जल्द हो। जय हिंद, जय भारत।